ओम शांति। बाबा कहते, भक्ति मार्ग में तुम बच्चों का गायन है। गणेश सिद्धि स्वरूप विघ्न विनाशक का, दुख हरता विघ्न हरता का। तो ऐसे गणेश समान आज्ञाकारी बनो। जिस प्रकार तुम्हारी महिमा है, गायन है कि भक्ति मार्ग में भक्त और साधु सन्यासी गणेश की आज्ञाकारिता की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं भगवान शिव एक दिन स्नान के लिए भोगवती गए थे। उसके पश्चात माता पार्वती भी स्नान के लिए चली गईं। स्नान के दौरान उबटन से उन्होंने एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर बालक का नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने को कहा। उन्होंने गणेश जी से कहा कि जब तक वे स्नान करके वापस ना आ जाएं, तब तक किसी को भी अंदर ना आने दें। माता की आज्ञा पाकर गणेश जी द्वार पर पहरा देने लगे और माता पार्वती स्नान करने लगी। इसी बीच भगवान शिव भोगवती से स्नान करके कैलाश वापस आ गए और पार्वती जी से मिलने पहुंचे। लेकिन द्वार पर पहरा दे रहे गणेश जी ने उनको रोक दिया। शिव जी ने कई बार बाल गणेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे शिव जी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कुछ समय व्यतीत होने पर शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। तब तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। तब माता पार्वती को लगा कि भोलेनाथ भूख से व्याकुल है, तो उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसा और शिवजी के सामने रख दिया। तब शिवजी ने पूछा कि यह दूसरी थाली किसके लिए है? तब माता पार्वती ने बताया, यह दूसरी थाली द्वार पर पहरा दे रहे बाल पुत्र गणेश के लिए है। फिर शिवजी ने माता पार्वती को पूरी कहानी सुनाई तो पार्वती जी विलाप करने लगी। शिवजी ने एक हाथी का मस्तक मंगाकर गणेश के धड़ पर जोड़ दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। तो यह कहानी भक्ति मार्ग में तुम बच्चों का जो स्वरूप है, सिद्धि स्वरूप गणेश, विघ्न विनाशक गणेश, उसके लिए दर्शाया गया है। तो तुम बच्चों को भी आज्ञाकारी बनना है, जिसके लिए बाप दादा ने अनेक अव्यक्त वाणियों में हम भाई बहनों के लिए अनेक इशारे दिए। बाबा कहते, बाप द्वारा जो भी आज्ञाएं मिली हुई हैं, वह आज्ञाएं ही बाप के कदम हैं। तो कदम पर कदम रखकर चलते चलो। बच्चे माना ही बाप के फुटस्टेप, पद चिन्ह पर चलने वाले। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी, जिसमें मम्मा ने नंबर 1 लिया। मम्मा कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। जो बाप का डायरेक्शन है, श्रीमत है, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना है। संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स ना हो।
तब कहेंगे श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। जैसे लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर माँ बाप का बहुत स्नेह होता है, वह है अल्पकाल का स्नेह और यह है अविनाशी स्नेह। एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी। बाप दादा ने अमृत बेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधन के वश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हर कर्म को करते, माया को दूर से ही पहचान कर उस पर विजय पा लेते हैं। उन्हें माया कभी तंग नहीं करती। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनने की सहज विधि है। आज्ञाकारी बच्चे सदा श्रीमत पर चलते रहते हैं, उसमें मनमत व परमत की एडिशन नहीं करते। इसलिए कोई भी परिस्थिति उन्हें नीचे नहीं ला सकती। वे सहज ही विघ्न विनाशक, सिद्धि स्वरूप, गणनायक, गणेश समान पूज्य बन जाते हैं। तो जो बाबा की आज्ञा है उस पर एक्यूरेट चलना, बाबा के कदम पर कदम रखकर बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म में आना, संबंध संपर्क में आना, यही बाबा कहते संपूर्ण संपन्न बनने की आज्ञाकारी बच्चों की निशानी है। जो बच्चे बाप के आज्ञाकारी होते हैं वे बच्चे स्वतः ही सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाप की भी दुआएं मिलती, परिवार की भी दुआएं मिलती और सर्व आत्माओं की भी दुआएं मिलती। क्योंकि बाप की श्रीमत अनुसार कर्म करने से, सेवा अर्थ कर्म करने से उन्हें हर एक से दुआएं मिलती हैं और ये दुआएं ही बच्चों को पुरुषार्थ में उड़ाती हैं, तीव्र पुरुषार्थ कराने में सहायक बनती हैं, हर विघ्न हर परेशानी से मुक्त रखती हैं, माया के विघ्नों से मुक्त रखती हैं। तो ऐसे गण राजा गणेश, गण नायक, सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक गणेश के समान बनने के लिए बाबा कहते आज्ञाकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।